ये पहली बात है सिद्धि। सिद्धि किसी का जो है चेरी नहीं है, चेरी माने दासी, गुलाम नहीं है हमारा। सिद्धि कब किसको कैसे वर्ण कर लेगा कोई नहीं जानता, चाहे वो आदमी साधक हो नहीं हो, उसके पास भी आएगा और वो उसको वर्ण कर लेगा। और ऐसे मेरे पास उदाहरण है जो कि कुछ लोगों ने मेरे पास भेजा इसलिए कि भाई मेरे को ये परेशानी है, मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। और वो पिछले बार मैं लाया था, इस बार है कि नहीं याद नहीं, लेकिन इस तरह के है कि सिद्धि किसी को कोई वर्ण कर सकता है, और कोई बहुत सारा मेहनत भी कर रहा है उसको सिद्धि वर्ण नहीं भी कर सकता है। ठीक है, अब रह गया कि सिद्धि का मन है वो अपना कैसे करेगा। इस बात को हम आगे बढ़ाने के लिए पहले जानते हैं दो विभेद है, तंत्र का ही विभेद कर सकते हैं। पहले को कहते हैं आगम और दूसरे को कहते हैं निगम। आगम क्या है, तो जो वेद के शास्त्र के अंतर्गत है, वैदिक, वो निगम कहलाता है। वेद में जो वर्णित है जिसमें सबसे बता मूल है ऋग्वेद, अथर्ववेद। अथर्ववेद में ही तंत्र मंत्र तंत्र का पूरा विस्तार दिया गया है, और उसके द्वारा आदमी बहुत कुछ कर सकता है, उसको हम निगम बोलते हैं। लेकिन दूसरा है जंत्र मंत्र तंत्र, इसको हम आगम बोलते हैं। दो बातें हो गई, आगम और निगम। हम यहाँ पर निगम की चर्चा नहीं करेंगे, टोटल आगम की चर्चा करेंगे, यानी जंत्र मंत्र तंत्र विज्ञान की चर्चा करेंगे। जंत्र क्या है, एक आकृति है जो कि अभी इसमें हमने बनाकर रखा है। ये एक आकृति है और ये भी एक आकृति है। ठीक है, इस आकृति में एक जगह का स्थान खाली रखा गया है जिसमें एक नाम दिया गया है। ठीक है, इसमें देवदत्त ऐसे लिखा हुआ रहता है, हर एक जंत्र में देखेंगे देवदत्त शब्द लिखा हुआ रहता है। देवदत्त मीन्स से जो आदमी साधना कर रहा है उसका नाम होता है। इसी तरह से कोई बोलचाल की भाषा में अगर ज्योतिष शब्द होता है तो वही बात करता है, अमुक बोलता है। तो इस तरह से यहाँ देवदत्त नहीं आपका नाम आएगा, और ये भी एक जंत्र है, यानी आकृति है, ज्यामिति या आकृति है। ठीक है, तो इसके तहत में हमारा ये होता है। मंत्र की बात करते हैं तो मंत्र क्या है, ध्वनि विज्ञान पर आधारित जो इसके अंदर में दिया गया है, यानी ये जंत्र हो गया और ये मंत्र हो गया। अब ये दोनों के प्रयोग से हमारा ये अप्सरा का चित्र बना हुआ है, जो इसको आकर्षण करना है, आकर्षित करना है। कैसे करना है, इस मंत्र में जाप करने के बाद या कर, इसमें क्या होगा कि इसके पीछे लगा करके जब इसको लगाएंगे तो ये एंटेना, सुपर एंटेना का काम करेगा, जिसमें कि हम अपने आप को उसके अंदर में डाल देंगे। और ये जब हम करेंगे तो आपको खुद लगेगा कि आप इसमें नहीं है उसमें है, और आपके शरीर से ऑरा जो है प्रफुल्लित हो रहा है। ये ऑरा को दिखाने के लिए हमने इसके चारों तरफ ये घेर रखा है कि इतना ऑरा आपका पड़ेगा। वो माला जो आपके पास है, माला भी विभिन्न अलग अलग है लोगों के पास। मैंने एक तरह से अपना आकलन किया कि इनको ये माला चाहिए, इनको ये माला चाहिए, इनको ये माला चाहिए, अलग अलग दिया। लेकिन भविष्य में और सब मालाओं को पहरा नहीं जाता, जिसको जाप किया जाता है तो पहरा नहीं जाता है। लेकिन इस माला को आप पहन सकते हैं। कभी कहीं को काम पे जाना हो, आपको लगे कि अमुक आदमी हमारा ये काम कर दे, तो पहन के जाने मात्र से वो आपसे आकर्षित हो जाएगा, और वो जो है काम आपका होने की पूरी संभावना है। बाद में फिर उसको खोल कर रख दीजिए, सदैव भी कीजिए, लेकिन और सब मालाओं को नहीं। लेकिन इस माला के लिए आपकी छूट है कि आप जब भी चाहें इसको आप पहन सकते हैं। अब हम आगे आते हैं। इसके अंदर कहता है कि जो आगम के अंदर में है बहुत सारा चीज है। सबसे पहला जो हमने अभी बात किया वो विज्ञान की बात की, जिसके अंदर में ध्वनि विज्ञान है, आकृति विज्ञान है, क्रिया विज्ञान है। तो ध्वनि विज्ञान हम मंत्र की बात करें, जो कि इसके अंदर में मंत्र लिखा गया है। ये मंत्र जो है, एक परी उड़ी आसमान में, साधक को दी ललकार, परी गई इंद्र के पास, साधक को काटो कीर्तन, मेरा वचन जो काटे,
तो कश्यप के पूर्वा के पत्नी न कलाए, तेरा मालिक का दुख है। ये ध्वनि विज्ञान है, और इसी के अंदर में आकृति विज्ञान हमारा ये है, और ये भी आकृति विज्ञान है जो हमारा यंत्र है। अब क्रिया क्या होगा, जब इसको जब करेंगे, जब हम जाप करेंगे, जाप करने से जो ऊर्जा होगा, तो ऊर्जा जितना आपके अंदर में प्रफुल्लित होगा, तो इसके अंदर में कुछ बातें होना शुरू हो जाएगा। क्या क्या होना शुरू हो जाएगा? पहली बात, ऐसे जो साधना करते हैं उनको तो अनुभव होगा, लेकिन इस बात को हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन मैं ये भी फिलहाल कर रहा हूँ कि कहते हैं कि पहले सबसे पहला चीज, जैसे उस दिन हमने चर्चा किया था पिछले शिविर में कि निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस और दृढ़सूत्रता, ये हमारा जो है छोट हो जो है दुश्मन है। जैसे ही हम माला जप करेंगे, सबसे पहले गोड़ हमारा चढ़ना शुरू हो जाएगा, दर्द करने लगेगा, नींद आने लगेगा, जंगाया, आलस आने लगेगा, ये होने लगेगा। अब इस पे अगर हमको विजय होना शुरू हो जाए, विजय होना शुरू का मतलब क्या कहता है कि बिल्कुल आप जब करें तो आपका इसमें मन लगना शुरू हो जाए, आपने पहला स्टेज को पार कर लिया। ये कहने की बात नहीं, ऐसा होता है, लेकिन इसके लिए एक कोई टेक्निक है, वो टेक्निक हम आगे लाएंगे। दूसरा चीज इसके अंदर में है कि जब आलस भी खत्म हो जाए, निंद्रा भी खत्म हो, आप आराम से जब बैठ जाएंगे, तो आप जब मंत्र साफ करते हो, मंत्र के अंदर में सारा चीज को छोड़ देना है, सारा ध्यान को छोड़ देना है, टोटल ध्यान उसके ऊपर हमको लगाना है। उसके ऊपर लगाने का मतलब इसके अंदर में सिर्फ लगाना है, और वो जो है आपका ध्यान लग जाएगा। ध्यान को सुरती लगना बोलते हैं, और ये कोई जरूरी नहीं कितना देर के लिए लगेगा, हो सकता है 1 सेकंड के लगे, 2 सेकंड लगे, हो सकता है 2 दिन के बाद लगे, हो सकता है 5 दिन के बाद लगे, हो सकता है तुरंत आपको लग जाए, हो सकता है वो लगा हुआ कितना देर लगेगा मैं भी नहीं जानता। लेकिन जब से याक्षिणी शिविर खत्म हुआ तब से मैं नियमित प्रैक्टिस पर कर रहा हूँ, और 3 महीनों के अंदर जो मेरे को अनुभव हुआ इसके बारे में, वही अनुभव सिर्फ आपके सामने मैं रखूँगा, बाकी और कोई बात नहीं रखूँगा। तो ये चीज़ होना शुरू हो जाता है, और हम ये विश्वास दिलाते हैं कि इसमें अप्सरा नहीं आएगी तो होगा क्या। जब मैं कह रहा हूँ कि अप्सरा स्वतः आती है, बुलाने से नहीं आती है, आज तक इतिहास में ऐसा गवाह नहीं कि एक के पास से बुलाने से अप्सरा आ गया हो, तो उसके शरीर में क्या हुआ, कहता ओज उसका बढ़ जाता है और तेज बढ़ जाता है। और सबसे बड़ा चीज़ है कि उसका जो है जो इम्यूनिटी पावर है वो बढ़ जाता है। वो आदमी से जो नफरत करता था वो उससे जो है प्रेम करना शुरू करता है। उस आदमी के पास पैसे का अभाव था, पैसा मिलना शुरू हो जाता है। उसका आसपास पड़ोस वाले से अच्छा रिलेशन बनना शुरू हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, प्रकृति का जो कुछ चीज़ें हैं, कीट है, पतंगा है, कुत्ता है, बिल्ली है, बंदर है, हाथी है, उसके पास आना के लिए सोचने लगता है। बाकी तो एक इसी तरह से होली का शिविर था, हम लोग के पास बंदर आ गया था, बंदर उन साथ पीछे पीछे चलते आया और बाकी सबके गोद में बैठ गया। लेकिन बंदर एक जंगली जीव होता है, यही राजगीर की कहानी है। हम लोग का स्पॉट दूसरा था, क्या नाम था, पंजाबी डाल, पंजाबी मंदिर। इसी तरह से कभी साधना करते करते कुछ और चीज आ जा सकता है। तो ये जब आना शुरू हो जाए तो समझ जाइए कि आपका ऊर्जा जो है प्रफुल्लित हो रहा है। लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं है, इससे आगे जाना है। इससे आगे जाना है तो फिर कुछ और आएगा, घुंघरू का आवाज़ आएगा, पायल का आवाज़ आएगा, चूड़ी का खनक आएगा, सिर भी आ सकता है। लेकिन डरने की बात नहीं है इसमें, उसके लिए तो भी हम कर रहे हैं। बच्चा तो आ ही गया था ना आपके पास। हाँ आ गया था, वो तो उलाड़ था। हाँ वहाँ आया था, हाँ वहाँ बैठा, सही करे। हाँ तो खैर ये तो बता रहे हैं कि ऐसा होता है, होना शुरू हो गया हम लोग के साथ। लेकिन कुछ और भी होना शुरू हो जाता है आगे आगे। फिर ऐसी भी परिस्थितियाँ आती है कि वही बोलता है कि बोल साधक तेरे को क्या चाहिए। तब आपको कहता है, तो इसमें हमने एक फूल मंगाया है आप लोगों से, गुलाब का फूल मंगाया है, जो कि आप जब यहाँ बैठेंगे वो आसन पे आप सामने रखेंगे। लेकिन कहता है इसमें साधक जब भी बैठता है तो उसको जो है अपने आसन और बासन, आसन जो आसन है आपका, जो आसन मिलेगा आपको, और बासन में जो बसन जो आप कपड़ा पहनते हैं, तो हम लोग जैसे पैर के बैठेंगे, साधक के ये लक्षण नहीं है साधक के लिए कि एक चीज का वस्त्र होना चाहिए, और जब साधना करें तो उस वस्त्र को धारण करें, बाकी वस्त्र को रख दें, ठीक है ना। वो वस्त्र पे और सब काम करते हुए हम इसको उपयोग करते हैं।
तो वो उचित नहीं है। वो वस्त्र को पहनकर जब आप बैठेंगे तो आपके सामने एक गुलाब फूल का माला होना चाहिए, खासकर अप्सरा के लिए। और वो माला इसलिए रखा जाता है कि वो माला जो है उसके ऊपर आप डाल दें, चढ़ा दें। अगर वो चढ़ा देंगे तो इसमें जो है वो आपसे एक प्रश्न करेगा कि भाई किस रूप में आप हमको रखना चाहते हैं। अब जैसे बहुत सारे इसकी पद्धतियाँ हैं कि भाई बहन के रूप में रख सकते हैं, माता के रूप में रख सकते हैं, पत्नी के रूप में रख सकते हैं, प्रेमिका के रूप में रख सकते हैं। तो इसमें सारे रूपों को कहते हैं कि वो विनष्ट कर देता है, लेकिन विनष्ट नहीं करता है, उसके अलग अलग हैं। उसमें हम आपको बताते हैं आगे कि जब वो प्रश्न ऐसा करता है तो आप को कौन कौन सा रूप है और क्या क्या करता है उसमें काम। नहीं, उसके पहले पहले हम ये करेंगे। देखिए इसके अंदर में एक चीज और है जो भी बात हम कर रहे थे कि पहले किसी के प्रति प्रेम होता है, प्रेम के बाद आसक्ति होता है, आसक्ति के बाद उपासना होता है, उपासना के बाद वासना होता है, वासना के बाद सेक्स होता है। और जो सामान्य गृहस्थ इससे गुजरता है तो उसके अंदर में इसके जो आपका ये यंत्र है ये दिया गया है कि इसमें मूलाधार और स्वाधिष्ठान, ये दो चीज पे आदमी का पूरा जिंदगी कट जाता है। माने इसी में उपासना और वासना के अंदर पूरा कट जाता है। मणिपुर तक